हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का सेशन हमारा रेडियोलॉजी टर्मिनोलॉजी है। बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है। उनको पता नहीं होता कि कौन सी जो रेडियोलॉजी टर्मिनोलॉजी है उसका क्या मतलब है। तो आज हम वही समझेंगे। चलिए फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। देखो, रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी की अगर आपने डेफिनेशन पता करनी है तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपको क्या बोला गया है ये देख लेते हैं एक बार। जो रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग रेडियो टर्मिनोलॉजी है वो हम यूज करते हैं और रूटीनली इसका यूज करते हैं किस चीज के लिए, जो पोजीशन ऑफ पेशेंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, फॉर टेकिंग वेरियस रेडियोग्राफ। जब हम वेरियस रेडियोग्राफ्स लेते हैं तो हम किसी एक पोजीशन में नहीं लेते, हम अलग अलग पोजीशन चेंज करवाते हैं और डिपेंड करता है कि हमारी क्या नीड है और उसके अकॉर्डिंगली हम जो पेशेंट की पोजीशन है वो चेंज करवाते हैं। अब उन जो पेशेंट की जो पोजीशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी। तो जो रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी है वो एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है जो कि एनाटॉमिक पोजीशन को दर्शाता है। तो जो रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी है उसका बेसिकली मतलब ही यही है कि एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है जो कि एनाटॉमिक पोजीशन को दर्शाता है जब हम वेरियस रेडियोग्राफ लेते हैं पेशेंट का। एंटीरियर पहला है एंटीरियर। इस देखो इसका क्या मतलब होता है। एंटीरियर का मतलब होता है इज टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, और लेटिन जो वर्ड है, जो लेटिन में जो है इसका मतलब वो है बिफोर। तो जो फ्रंट है बॉडी का उसको हम कहते हैं एंटीरियर। अब आता है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर होता है इज टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, और लेटिन में इसका मतलब होता है आफ्टर। तो जो बैक साइड है हमारी बॉडी की उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। अब सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर का आप सभी को मतलब पता होता है टॉप। तो इसमें हमारी जो एनाटॉमी है उसमें क्या आ जाएगा, टॉप ऑफ द बॉडी, और लेटिन में इसका मतलब होता है अबव। तो जो ये वाला पोर्शन होगा वो आ जाएगा हमारा सुपीरियर, जो ऊपर वाला है, और जो नीचे वाला आएगा उसको हम कहेंगे इंफीरियर, इज टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द बॉडी। इसका जो लेटिन में मतलब होता है विलो। और मीडियल की बात करें तो मीडियल का मतलब होता है इज टुवर्ड्स द मिड लाइन। कि जो मिडिल का क्या मतलब है कि जो मिड लाइन है उसमें जो होगा वो होगा मीडियल। अब देखो इसमें दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक होता है मीडियल और एक होता है मीडियन। अब देखो मीडियल का तो मतलब होता है कि टुवर्ड्स द मिड लाइन, मतलब कि मिड लाइन के आसपास होना चाहिए, मिड लाइन के पास में होना चाहिए। पर अगर हम मीडियन की बात करें तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ मिड लाइन पर ही वो स्थित होना चाहिए। तो जो मिडिल का जो लेटिन मतलब है वो है मिडल। देखो अभी लेटरल की बात करें तो लेटरल का मतलब होता है इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब कि लेटिन में इसका क्या मतलब होता है, साइड में। तो हमेशा जब भी साइड की बात होगी तो वहां पे आएगी हमारी लेटरल पोजीशन। अब आता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी, और लेटिन का मतलब होता है नियर। तो सेंटर ऑफ द बॉडी के अगर कोई पास में है तो उसको हम कहेंगे प्रोक्सिमल, और अगर डिस्टल की बात करें तो वो होता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमारी जो फिंगर टिप्स होती हैं वो डिस्टल में आती हैं। इसके अलावा आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है टुवर्ड द सरफेस ऑफ द बॉडी, कि जो सरफेस है बॉडी का उस पे अगर कोई चीज है तो उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल। और अगर डीप है, अगर डीप का क्या मतलब है कि जो कि सरफेस ऑफ की बॉडी के बिल्कुल ही अवे होगा, मतलब कि वो अंदर होगा। डीप का बेसिकली मतलब होता है अंदर। अब आता है इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब होता है इज ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, कि वो सेम साइड पर होगा बॉडी के। और कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है कि बॉडी के अपोजिट साइड पर। अगर सेम साइड पर है तो इप्सिलेटरल होगा, और अगर अपोजिट साइड पर है कोई चीज वो होगी कॉन्ट्रालेटरल। ये देखो इस इमेज में भी आपको दिखाया गया है। अगर सुपीरियर है तो वो अपर वाली साइड होगा, यहाँ पे एरो से बताया गया है आपको कि ऊपर वाली साइड सुपीरियर है, नीचे वाली साइड इंफीरियर होगा। अब अगर मीडियल की बात करें तो वो होगा टुवर्ड्स द मिड लाइन, मतलब जो मिड लाइन है उसके आसपास। और अगर लेटरल की बात करें तो वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा। अब आता है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है कि जो सेंटर लाइन के पास में हो, सेंटर लाइन के पास में हो। और डिस्टल का मतलब होता है जो सेंटर लाइन से अवे हो। तो जैसे अगर इस तरह से जाएगा तो वो सेंटर लाइन से अवे हो जाएगा।
उसके बाद आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है जो कि सरफेस पर हो, और डीप का मतलब होता है जो सरफेस से अंदर हो, मतलब कि बहुत ही डीपली बोला जाए तो बहुत ही अंदर तक हो, तो इसको हम कहेंगे डीप। देखो, रेडियोलॉजी में जो प्लेन्स हैं बॉडी के, उनका बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारी पोजीशनिंग को बताने के लिए। और कई बार जैसे सीटी हो गया या फिर एमआरआई हो गया, तो उसमें जैसे हम प्रोसीजर है वो कौन सा प्रोसीजर लेंगे वो भी हमें यही बताते हैं प्लेन्स। तो प्लेन्स को एक बार ध्यान से समझ लेना। तो पहला प्लेन है हमारा एक्सियल प्लेन, दूसरा है सजाइटल प्लेन जिसको हम सेजिटल भी बोल सकते हैं, और थर्ड वन है कोरोनल प्लेन। देखो, एक्सियल प्लेन की बात करें तो एक्सियल प्लेन का और भी मतलब होता है जैसे कि ट्रांसवर्स और ट्रांस एक्सियल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो जैसे मान लो कि अगर जैसे ये बॉडी है, तो उसमें जैसे ये बताया गया है ये आपका ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन बताया गया है। तो अगर इसके आसपास या मतलब इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, और स्पेशली वो प्लेन जो कि सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट को डिवाइड करता हो, उसको हम कहते हैं एक्सियल प्लेन। अब सजाइटल प्लेन की बात करें तो ये वर्टिकल प्लेन होता है। देखो, एक्सियल प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, पर जो सजाइटल है वो है वर्टिकल प्लेन, जो कि पैरेलल होता है मीडियन प्लेन के। तो जो मीडियन प्लेन है उसके अगर पैरेलल कोई चीज जा रही है तो वो हो जाएगा हमारा सजाइटल प्लेन, जो कि राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड करता हो बॉडी को। अब देखो, कोरोनल प्लेन की बात करें तो वो प्लेन, वो वर्टिकल प्लेन जो कि मीडियल प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, और साथ में वो डिवाइड करता है बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। तो देखो, जो ये है वो है कोरोनल प्लेन। तो ये देखो, यहाँ से अगर हम पेशेंट को अगर मतलब इमेजिन कर सकते हो आप लोग, तो अगर यहाँ से हम लोग पेशेंट को काट रहे हैं, तो वो जो पेशेंट है वो एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होगा अगर हम यहाँ पे बीच में से काटते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ से इस तरह से हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो वो एक्सियल प्लेन में डिवाइड होगा, दैट इज सुपीरियर और इंफीरियर में। और अगर हम इसके बीच में से इसको काटेंगे तो यहाँ पे वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा। आज का सेशन आपका यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम और टर्मिनोलॉजी और मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।